हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत में 1970 वापस आ गया साहब। सब कुछ यहाँ बनाएंगे, कुछ भी विदेश का नहीं खरीदेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, कोई आइटम विदेश की बनी नहीं लेंगे, सब मेड इन इंडिया हम खरीदेंगे। एक नया जुनून आत्मनिर्भर भारत का, कमाल की बात है साहब। मार्केट में जाते हैं तो मेड इन इंडिया नाम की ठप्पा लगी कोई चीज़ नहीं मिलती है साहब। कोई मेड इन चाइना है, कोई वियतनाम है, कोई कोरिया है, कोई ताइवान के अंदर है, कोई जापान है, कोई यूरोप का बना है, कोई अमेरिका का है। इस बात को ढूंढते रह जाते हैं कि शायद कोई चीज़ मिल जाए जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हो, सिवाय आटा तेल चावल के। मोबाइल खरीदते हैं तो वो बाहर का। अगर आप चाइनीज़ नहीं खरीदना चाहते हो ना खरीदो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोरियन खरीद लोगे, अमेरिकन खरीद लोगे, आईफोन खरीदोगे तो बाहर का ही ना, अपना तो कुछ नहीं है ना। कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोई म्यूज़िक सिस्टम, कोई वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज कहाँ का लोगे? 99% तो बाहर का ही होगा। अब ये और बात है, चाइना का नहीं होगा तो कोरिया का होगा, जापान का होगा, ताइवान का होगा, वियतनाम का होगा, थाईलैंड का होगा, और से ज़्यादा क्या होगा। टीवी, फ्रिज जो ले जाना चाहो आप भारत में। अब इसका हम बढ़ाएंगे तो क्या करो जी, सब कुछ बैन कर दो। सब कुछ बैन करोगे तो सब कुछ भारत में बनेगा। क्या बनेगा जी? सारे इंपोर्ट्स बैन कर दो, सारे टीवी बैन कर दो, सारे टॉयज़ बैन कर दो, सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स बैन कर दो, सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो चाइना से आते हैं बैन कर दो, हुआवी से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, चिप्स आते हैं, मदर चिप्स आते हैं, बैन कर दो। ऐप जितने आते हैं वो चाइना के, वो बैन कर दो। बैन दिस, बैन दैट, बैन दिस, बैन दैट। अब कमाल की बात ये है कि हम ही बैन करने में लगे हैं। जो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना जिसको मानता है, इसका नाम अमेरिका है, वो कुछ बैन वैन नहीं करता है। EU यूरोपियन यूनियन 28 देशों का संघ, वो बैन नहीं करता है। साथ में आपके पड़ोसी बांग्लादेश भी बैन नहीं करता है, जापान बैन नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया बैन नहीं करता, कोरिया बैन नहीं करता, ताइवान भी बैन नहीं करता, वियतनाम भी बैन नहीं करता। हम बैन करते हैं साहब। हमें लगता है कि हम बैन करके पता नहीं क्या बन जाएंगे। और ये अंदर से टायर में हवा भरने वाले पीछे अमेरिका भी बैठा हुआ और बाकी लोग बैठे हैं जो इंडिया के टायर में हवा भर रहे हैं, उसे कहते हैं सब कुछ बैन कर दो। अरे भाई, सब कुछ बैन कर दोगे तो बचेगा क्या यहाँ पर? ना तरक्की होगी, ना प्रोग्रेस होगी, ना नौकरी होगी, ना इंपोर्ट होगा, ना जॉब्स आएंगे, ना आप गुड्स के वैल्यू एडिशन होगा, ना एक्सपोर्ट होगा। हम परफेक्ट 1970 की ओर जा रहे हैं। भारत चला 1970 की ओर, ये नया नारा है। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब बाहर से सब कुछ बैन कर दो। फिर बार बार कहा जाता है कि नहीं, बैन का मतलब ये नहीं है कि हम बैन कर देंगे, हम आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं, हम ही कहेंगे हम ग्लोबल चेन सप्लाई का हिस्सा बनने, लोग हमारा माल खरीदेंगे। 6 साल से आप ये जुमला दे रहे हो कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साहब 6 साल से 320 बिलियन डॉलर पे आप अटके पड़े हो, रत्ती भर आप ऊपर नहीं गए हो। कितनी ग्रुप्स बनाओगे, कितनी कमेटियां बनाओगे, कितने कमीशन बनाओगे, कितने ग्रुप ऑफ एडवाइज़र बनाओगे, कितने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाओगे, कितने ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाओगे? बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। रिजल्ट क्या है? ढाक के 3 पात, वही का वही रिजल्ट। अल्टीमेटली 6 महीने, 6 साल में हमारी इनकम कम हो गई, 6 साल में सेविंग्स कम हो गई, 6 साल में हमने प्रोविडेंट फंड के पैसे खा लिए, 6 साल में हमारी जेब में पैसे नहीं बचे, 6 साल में हमारी हालत जर्जर हो गई, 6 साल में आम आदमी और गरीब हो गया। यही तरक्की है। अब बैन करके जो छोटा मोटा बच्चा है वो भी निकाल लीजिए साहब। यही तो करेंगे, यही करते आए हैं। शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।